अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो महंगाई है ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट होगी। ये हुकूमत इस महाज पर तो बड़े बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। बात यह है कि जब तक आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो आपको आवाम की अदालत से सजा ही होगी और ऐसा ही होने वाला है। इस हुकूमत के बारे में तो हमें ये कहा जाता था, ये लोग खुद कहते थे तजर्बाकार लोग हैं, इन्होंने पहले हुकूमतें की हुई हैं, इनको मामलात का ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। जब ये यही लोग हुकूमत के जो आज बैठे हुए हैं, जब ये ऑपोजिशन में थे तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि लगता था कि पता नहीं जब ये आएंगे तो सारे मामलात जो हैं कोई ऐसी जादू की छड़ी ये घुमाएंगे कि जो है ना वो जब रात से सुबह होगी तो सारे मामलात ठीक होंगे, महंगाई बिल्कुल नहीं होगी, घर घर रोजगार होगा, घर घर जो है वो ये फिक्र नहीं होगी कि बच्चों की तालीम के पैसे हमने देने हैं या हमने बिजली के बिल देने हैं। तो हमें भी यही लगता था कि मिफ्ता इस्माइल साहब को वजारत खजाना मिल जाए। तो जितने बड़े ये दावे करते थे, ये दावे क्या करते थे वो भी जरा सुन ले। मैं चाहती हूँ जरा आप लोगों को पता चल जाए, इनकी भी असलियत पता चल जाए और जो पिछले थे उनकी भी कदर आ जाए। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर मैं ये कहूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने हम सबको, पूरी आवाम को दिन में तारे दिखा दिए तो शायद ये गलत नहीं होगा। वो कहते थे कि पेट्रोल की कीमत जो है ये 74 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ये दावे करते थे। आज आप देख लें पेट्रोल कितने फीसद जो है वो बढ़ गया है, 3.5 गुना पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ गई है। इमरान खान के दौर में जब महंगाई 14-15% पर थी तो हमें ये राम लीला की कहानी सुनाई जाती थी। हमें ये कहा जाता था कि महंगाई जो है ये 7 से 8% पे जो है ना वो महंगाई होनी चाहिए। ये हमें कहानियां जो थी ये सुनाई जाती थी कि अल्लाह डबल डिजिट में ये जो है वो महंगाई लेके गए। डबल डिजिट में तो होनी नहीं चाहिए, 7-8% तक महंगाई की मिफ्ता इस्माइल साहब बात करते थे। जब इमरान खान के दौर में महंगाई की शरह 14 से 15% होती थी। आज महंगाई की शरह आप देख लें, आज महंगाई की शरह 27.4% तक पहुंच चुकी है। तो हमें ये राम कहानियां सुनाई जाती थी और ये कहा जाता था कि गरीब के साथ जो है वो बड़ा जुल्म हो रहा है। इमरान खान ने गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीन लिया है। इमरान खान ने एक आम आदमी से जो पहले भी रोजगार से वो 4 पैसे कमा रहा था, वो भी जिंदगी इमरान खान ने आम आदमी पर तंग कर दिया। अच्छा, इमरान खान के दौर में बिजली का जो फी यूनिट था इसकी कीमत 19 रुपए थी तो बड़े रोने मचाए जाते थे। आज आप देख लें कि बिजली का यूनिट 40 रुपए का बिजली का यूनिट हो चुका है। तो बंदा क्या अपने सर पे जो है वो क्या कोई कुल्हाड़ी मार दे, बंदा जो है वो क्या करे कि इनके जो दावे थे ये तो सारा उल्टा ही पड़ गए हैं। लगता ये है कि ये झूठ की बुनियाद पर ये हुकूमत बनी है और इंशाल्लाह ये गिरेगी भी ऐसे ही। अच्छा, अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको हम जो वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, ये नहीं जो है ना वो हम इस पर नहीं देंगे। पहले उन्होंने 200 यूनिट पे कहा था, अब 300 पे करके बढ़ा। उन्होंने कोई मार लिया है। तो ये करने से क्या फायदा होगा? जब तक बिजली की जो बेसिक प्राइस है, जब तक बिजली का फी यूनिट जो कीमत है 40 रुपए, जब तक ये आप कम नहीं करेंगे तो गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट इतना महंगा हो गया कि जो बंदा 20,000 रुपए महीने का कमाता है वो बिजली के बिल दे, वो महीने का राशन डाले, वो घर का किराया दे, या वो जो है वो बच्चों की जो स्कूल के अखराजात हैं उसको पूरा करे। मिफ्ता इस्माइल 20 से 30,000 में महीने का गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शहबाज शरीफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जितने भी विफाकी वुजरा बैठे हुए हैं, जितने भी मुशीरान इनके बैठे हुए हैं, ये 20 से 25,000 में मुझे महीने का जो है वो अपने घर का एक वो बना के दिखा दें कि ये बच्चों की फीसें भी दें, ये चले किराए के, आप तो महलों में रहते हैं, किराए को भी छोड़ दें, आप जो है वो बिजली के बिल भी दें, गैस के बिल भी दें, आप बच्चों की फीस भी दें। आप मैं 30,000 का आपको कह रही हूँ, आप 30, मैं कहती हूँ 40,000 में भी आप बना के दिखाते, आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो बात ये, एक तरफ पानी का सैलाब है जिसमें लोग डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ महंगाई का सैलाब उससे भी ज्यादा है कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क से आप लोगों ने
क्या मुल्क को आप लोगों ने डिफॉल्ट से बचाया है। बड़ा आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि इमरान खान तो डिफॉल्ट की जो है ना वो छोड़ के गया था इस मुल्क को, डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था मुल्क जब हमने हुकूमत संभाली। आप लोगों ने आज एक आम बंदे को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया है। आम बंदे को डिफॉल्ट से कौन निकालेगा। बड़ी अलार्मिंग बात मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूं। अलार्मिंग बात यह है कि IMF ने जो है वो घंटियां बजा दी हैं खतरे की। हम सबके लिए IMF जो है वो बिगल बजा चुका है। IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई आइंदा साल भी ऐसे ही बरकरार रहेगी। मतलब बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है। जो आज महंगाई की शरह है ये 27%, 27.4% है। ये आइंदा आने वाले साल में ऐसे ही रहेगी, बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है। पिछले साल अगस्त 2021 में अगर मैं आपको ले जाऊं तो उस वक्त जो थी वो महंगाई की शरह थी 8 से 9%। मैं अगस्त की बात कर रही हूं, ठीक है। और अब आप देख लें एक साल के अंदर अंदर जो महंगाई है ये कहां चली गई है। जैसे जैसे दिसंबर तक जो थी महंगाई की शरह 13 से 14% तक पहुंच गई थी तो हम सबके भी कान खड़े हो गए थे, बड़ी तनकीद होना शुरू हो गई थी। लेकिन आज के दौर के बाद जो पिछला साल है ये तो हमें बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया है। इन्होंने इतनी तकलीफ दे दी है, इन्होंने इतनी बड़ी बीमारी लगा दी है आज अवाम को कि अब छोटा जो अब जो कल जो हमारे साथ पिछले साल हो रहा था वो दर्द और बुखार, वो तो हमें बुखार लगता ही नहीं है। इन्होंने इतनी बड़ी बीमारी में कौम को जो है वो मुब्तला कर दी है। तो IMF की जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो घंटी बजाती है खतरे की, वो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले साल में अगर सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो मुजाहरे हो सकते हैं। तो मुजाहरे इन वज़रा ने तो नहीं करने हैं, मुजाहरे इन महलों में रहने वालों ने तो नहीं करने हैं। मुजाहरे तो आम हम जैसे आप जैसे लोग सड़कों पे निकल आएंगे। तो IMF को पाकिस्तान के हालात नजर आ रहे हैं, IMF को हर चीज नजर आ रही है जिसके बारे में वो अभी से इंडिकेट करना शुरू हो गया है। अब IMF ने 8 शराइत लगाई हैं। अगर आपको IMF से और पैसे चाहिए, आपने IMF का प्रोग्राम आगे अगले साल 2023 तक लेकर जाना है, तो IMF कह रहा है कि ये 8 शर्तें आप लोगों ने जो है वो पूरी करनी है। अच्छा, अब वो भी सुन लें, ये जो मैं कह रही हूँ ना घंटी बजा दी है, वो सुन लें जरा। वो है जनवरी 2023 तक पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 50 रुपए तक हुकूमत ने करनी है। अप्रैल तक आपने ये जो मरहला है इसको तय कर लेना है। आपने बिजली महंगी करनी है, 40 रुपए जो यूनिट है इसको भी महंगा कर दें। फिर तीसरी शर्त है गैस की कीमतें आप बढ़ा दें। फिर जो है कौमी इदारे जो खसारे में जा रहे हैं वो कह रहे हैं इनको भी प्राइवेटाइज कर दें, जल्दी जल्दी पार्लियामेंट से मंजूरी ले लें। फिर नैब और एंटी करप्शन कवानीन रूल्स जो है इनको यकजा कर लें। बैंक जो जिन बैंकों के कर्जे डूबे हुए हैं, वो जो नुकसान में जा रहे हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाएं या उनको भी जो है वो आप जो है वो बंद कर दें। दूसरा एक और शर्त जो है वो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को खसारे से निकालने के लिए ये भी आप लोग हिकमत अमली बनाएं। 8 शराइत है जो IMF ने रख दी हैं जिसमें आम आदमी की जो गर्दन को दबोचा है उसमें बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी। इन्हीं 3 चीजों के गिर्द जो है वो आम आदमी की जिंदगी गुजरती है। जाहिर है पेट्रोल जरूरी तो नहीं है जिनके पास पराडो है, लैंड क्रूजर है या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पेट्रोल उन्होंने इस्तेमाल करना है। भाई एक गरीब आदमी के लिए तो बाइक ही उसकी पराडो है, बाइक ही उसकी लैंड क्रूजर है, वो मोटरसाइकिल ही उसके लिए सारा कुछ है, जहाज है उसके लिए तो मोटरसाइकिल, क्योंकि उस पर उसने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना भी है, लेना भी है, अपनी बीवी को भी लेके जाना है, डॉक्टर के पास भी अपनी फैमिली को लेकर जाना है, घर की जरूरियात, घर का सौदा सिर्फ उसने उस बाइक पर लेके जाना है। तो एक गरीब आदमी के लिए उसकी जो बाइक है वो किसी जहाज से, किसी लैंड क्रूजर से तो काम नहीं है। तो पेट्रोल बढ़ेगा, आम आदमी को तो इफेक्ट होगा। जाहिर है जिसने लैंड क्रूजर रखी हुई है, अब जो लैंड क्रूजर अफोर्ड कर सकता है, जो करोड़ों की गाड़ियां अफोर्ड कर सकता है, अगर पेट्रोल की प्राइसेस 50-100 रुपए बढ़ जाती है तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 8 शराइत है इनमें से जो 3 चीदा और जो सख्त शराइत है इससे एक आम आदमी हम और आप जो है वो पिसने वाले हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर अगले साल तक पाकिस्तान के खजाने में $17 बिलियन नहीं होंगे तो फिर IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो ये जो 8 शराइत है इसके जरिए आपने पैसे भी इकट्ठे करने हैं, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। तो हमारा तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तिजारती खसारा है, डेफिसिट है,
ये इतना बढ़ गया है, हम तो इम्पोर्ट, जिन चीज़ों पर आपने इस डेफिसिट को कम करने के लिए आपने तो इम्पोर्ट पर जो पाबंदियां लगाई थी वो तो आप लोगों ने खोल दी हैं। तो मतलब ये है कि डॉलर तो मुल्क से बाहर जाएगा, ये डेफिसिट कम नहीं होगा, डेफिसिट तो बढ़ेगा। तो 41 बिलियन डॉलर अगर आपने कमाने हैं एक साल में, हुकूमत को यह भी टारगेट है कि आपने 41 बिलियन डॉलर कमाने हैं। आपके खजाने में 17 बिलियन डॉलर तो जरूरी है सरवाइव करने के लिए, ठीक है, और कमाने हैं आपने अपना सर्कल चलाने के लिए 41 बिलियन डॉलर। तो सवाल यह है क्या हम 41 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं, इतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये इस हुकूमत के होते हुए तो ये नहीं लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये हुकूमत जो है अवाम का सामना करने के काबिल नहीं है। 100% मैं आप लोगों को कहती हूं कि ये जो हुकूमत है ये इसीलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहती है कि इस सिचुएशन में अगर ये इलेक्शन में चले जाते हैं, मौजूदा हालात में, मौजूदा महंगाई में, तो इनको तो वोट नहीं पड़ने, इनको तो कुछ और ही मिलेगा। ये तो घरों से नहीं निकलेंगे, कौन इनको वोट देगा? वोट देना को तो दूर की बात है। ये सोचेंगे कि हम क्या कितना सा मुंह लेकर अवाम के पास जाएं, हलकों में जाएं अवाम से वोट मांगने के लिए। तो इन्हें तो यही डर पड़ा हुआ है कि अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान तो ऐसी की तैसी फेर देगा इनकी, और 2/3 अक्सरियत लेकर वो तो जो है सबके मुंह बंद करके सबको चलता करेगा। ये खौफ तारी हो चुका है। ये अब ये जो हुकूमत है ये ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी जगह पर खड़ी हो गई है, फंस गई है कि आगे गड़ा है, पीछे खाई है। आगे चलेंगे तो भी गिरेंगे, पीछे बचने के लिए होंगे, पीछे भी इन्होंने गिरना है। तो इन्होंने जो हुकूमत लेकर जो बड़े इन्होंने जो है ना वो शादियाने बजाए थे, मिठाइयां तकसीम की थी अदम एतमाद वाले दिन, वोटिंग जब हुई थी, कामयाब ये लोग जब हुए थे, वो अब इनको मुश्किल पड़ रहा है, वो इनको भारी पड़ रहा है, वो फैसले आज इनको भारी पड़ रहे हैं। शायद इस चीज का अदराक उन्हें तब नहीं था कि हमारे साथ इतना बुरा होने वाला है। बाहर देखकर इन्हें सब कुछ इतना आसान इसलिए लग रहा था कि हम तो बड़े तजर्बाकार हैं, हमने तो हुकूमतें की हुई हैं, हम तो जाते ही जो है वो ऐसा कर देंगे कि हम तो इमरान खान को बता देंगे कि इमरान खान तुमने क्या किया है। ये ऐसे हुकूमतें चलती हैं। तो अब इमरान खान इनको ये बता रहा है कि हुकूमतें ऐसे चलती थीं जैसे पिछले साल तक हुकूमत चल रही थी। तो इनकी तो ऐसी की तैसी जो है ये बच चुकी है। तो इसका हल अगर इन्होंने ये 1-2-4 महीनों में नहीं निकाला, जो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि IMF ने कहा है कि अगले साल तक ये सारी सूरत हाल बरकरार रहनी है, तो इलेक्शंस तो फिर होने हैं, तो अगले साल तक ये सूरत हाल बरकरार रहती है, तो ये सूरत अल्टीमेटली जो है ये सारी सिचुएशन इमरान खान के फायदे में जाएगी। इमरान खान तो इसका भरपूर फायदा, उसने क्या उठाना है, ये फायदा तो मिलेगा। अवाम तो इमरान खान की तरफ आज ही लपक रहे हैं, वो तो दौड़ेंगे, वो फिर चलेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे। तो मौजूदा हुकूमत जो है ये बजाय इसके कि और इस दलदल में फंसती जाए, जो चंद हजार वोट आप लोगों को मिलने हैं, इससे पहले कि वो चंद 100 में बदल जाएं, बेहतर इस हुकूमत के लिए यही होगा कि आप इलेक्शंस अनाउंस कर दें, और जो रुसवाई और जो आपकी मुकद्दर में अब लिख दी गई है कि आवाम ने जो आपके साथ करना है, तो थोड़ा बुरा असर हो जाए। बहुत शुक्रिया।